सुबह के लगभग 8 बजे होंगे। एमपी के गुना जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर एक गांव है चांचोड़। इस गांव में सब लोग सुबह अपने अपने काम से सोच क्रियाओं से निवृत्त हो रहे थे। उसी वक्त खेतों से एक शख्स के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही सारे लोग उसके पास जाते हैं, वो एक कुएं की तरफ इशारा करता है। सब लोग उस कुएं में बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, लेकिन जैसे ही कुएं में देखते हैं, कुएं में उनको एक 8 साल की बच्ची की लाश मिलती है। लाश भी ऐसे नहीं, उसके हाथ पैर बंधे हुए, और उसको मानो किसी ने मार कर डाला हो। देखते ही देखते ये बात चांचोर के पूरे गांव में फैल जाती है। काफी कुछ लोग जो होते हैं वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हो सकता है इसकी हत्या हुई हो। ये 8 साल की बच्ची कौन थी, इसका किसी को नहीं पता था। इसके माँ बाप इसे 3 दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी चांचोर गांव के किसी भी निवासी का शक इस चीज पर नहीं गया कि ये उस शख्स की बच्ची हो सकती है। जैसे ही पुलिस आती है, उस लाश को बाहर निकालती है। पुलिस कुछ देखकर भी हैरान थी कि एक 8 साल की बच्ची के हाथ पांव इस तरह से बांधकर आखिर कौन मार सकता है। पहली बार देखने पर ये जो पूरा मामला था, ये पारिवारिक रंजिश का लगता था कि किसी की उस परिवार की लड़की के या फिर उससे लड़की के परिवार से रंजिश रही होगी। इसी वजह से इस लड़की को इस तरह से मार के हाथ पांव बांध कर डाल दिया होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इस 8 साल की लड़की के साथ रेप भी हो सकता है। जैसे ही पुलिस इसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वैसे ही पुलिस खुद देखकर हैरान थी, क्योंकि इस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया था और उसके बाद इसके हाथ पांव बांधकर उस कुएं में धकेल दिया गया था। गांव में जब इस चीज के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये गांव के ही एक शख्स की बच्ची है। इस शख्स की 3 दिन से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। इससे पहले 3 दिन से उस लड़की को ढूंढा जा रहा था। लड़की की माँ, लड़की का भाई बुरी तरह से उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस को बाद में इस चीज पर एक शक हुआ। शक ऐसा हुआ कि लड़की का पिता बिल्कुल भी इंट्रोगेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, मानो वो उस लड़की को ढूंढने का नाटक कर रहा हो। ना उस लड़की चाहिए थी, और ना ही उसे लड़की के जाने का किसी प्रकार का कोई दुख था। लड़की की मौत हो चुकी थी। इस तरह से रेप करके हाथ पांव बांधकर उसे कुएं में धकेला जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके पिता के चेहरे पर सिकन तक ना थी। यही चीज पुलिस ने पकड़ ली। यहाँ पर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, तो बाद में काफी सारा टॉर्चर करने के बाद वो शख्स खुद अपने मुंह से वो सच उगल देता है। वो सच ये था कि उस लड़की का रेप उसी के पिता ने किया था। बाद में उसके हाथ पांव बांधकर उसे उस कुएं में धकेल दिया गया। 3 दिन तक वो उसे ढूंढने का लगातार नाटक करता रहा, मानो पुलिस को पागल बना रहा हो। लेकिन पुलिस सिर्फ एक मामूली सुराग से उसे पकड़ लेती है। उसकी बेटी की इस तरह से हत्या हो चुकी थी, रेप होकर उसके एक कुएं के अंदर डाल भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी लड़की की माँ तो रो रही थी, लेकिन लड़की का पिता बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। उसके माथे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, मानो वो लड़की के जाने से पूरी तरह से खुश था। लेकिन इसी बीच पुलिस ने जब उससे इंट्रोगेशन की, उसको रिमांड पर लिया, तब उसने पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि वो अपनी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे बेटे की चाह थी, लेकिन उसके बाद भी उसे लड़की हो गई, और यही कारण था कि वो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ऐसे में उसी पिता ने उस लड़की के साथ, जो कि 8 साल की थी, पहले रेप किया और उसके बाद में उसके हाथ पांव बांध कर उसे मार कर एक कुएं में धकेल दिया। 3 दिन तक उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई। 3 दिन तक लगातार भागने का नाटक भी करता रहा। तो इस कलयुग में ऐसे कुछ पिता भी हैं जो कि इतने हैवान बन चुके हैं, जो अपनी ही बेटी का रेप करके उन्हें मौत तक पहुंचा देते हैं। आपको ये सच्ची घटना जानकर कैसा लगा? अगर आप इस घटना के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस गांव का नाम लगा सकते हैं। इस गांव में हुए इस बच्चे के साथ रेप और हत्याकांड की कई सारी घटनाएं और इससे जुड़े सारे सबूत आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ऐसे ही अमेजिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए और अपराध जगत से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।